कुशीनगर के पावन धरती पर स्वामी रामभद्राचार्य महाराज जी आ रहे हैं और आप उनको जानते होंगे, सोशल मीडिया पे आए दिन छाए रहते हैं, आप देखते होंगे। जिनके स्वागत के लिए प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री खड़े रहते हैं, जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता है फिर भी पूरे दुनिया को देखते हैं। 22 भाषाओं को जानते हैं। जो 22 भाषाओं को जानते हैं वो कुशीनगर के पावन धरती पे आ रहे हैं। ये वो महाराज जी है जो धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा के गुरु जी है। जो धीरेन्द्र शास्त्री जी सोशल मीडिया पे आप उनको देखते होंगे, उनके गुरु जी महाराज जी कुशीनगर के पावन धरती पर पहली बार आ रहे हैं और वो भी किसी गांव में आ रहे हैं। ये सही बात है क्या कि कुशीनगर में नगर के सेमरा धाम गांव में वो आ रहे हैं क्या? जी, ये उतना ही यथार्थ है जितना इस समय पृथ्वी और ये आकाश यथार्थ है। उतना ही यथार्थ है कि भगवान श्री रामभद्राचार्य जी 5 तारीख से और 13 तारीख तक यहाँ कथा कहेंगे। ये हम लोगों के लिए भगवान की कृपा ही समझ लीजिए, क्योंकि आज तक मैंने कभी नहीं सुना और ना किसी प्रमाण में है कि भगवान श्री रामभद्राचार्य जी ने किसी ऐसे सुदूर गांव में अपनी कथा कही हो। ये हम लोगों का सौभाग्य है, ये कुशीनगर का सौभाग्य है कि उनके जीवन काल का भी और हम लोगों के भी जीवन काल का भी ये पहली ऐसी उतनी बड़ी कथा होने जा रही है जो एक गांव में है, ग्राम सभा स्तर पे है। महाराज जी का कथा सुनने के लिए पिछले महीने हमारे देश के प्रधानमंत्री तक गए थे जी, लेकिन वो आज यहाँ पे आ रहे हैं। कुशीनगर वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लोग आ जाइए। कुशीनगर के कौन सा जगह है? सेमरा धाम है, माँ बनशक्ति देवी की यहाँ पे स्थापना है और आदिकाल से है और ये फाजिलनगर ब्लॉक के अंतर्गत पड़ता है। तो यहाँ आने के लिए लोगों को कैसे आना होगा? आप अगर कहीं दूर से आते हैं तो फाजिलनगर अगर आ जाएंगे या जुकवा आ जाएंगे तो वहाँ से सीधा रास्ता सेमरा धाम आने के लिए है। गोपालगंज से आते हैं तो फाजिलनगर आ जाइए, गोरखपुर से आते हैं तो फाजिलनगर आ जाइए, देवरिया से आते हैं तो फाजिलनगर आ जाइए और वहां आने के बाद किसी से पूछ लेंगे तो ये जगह आपको पता चल जाएगा। और भीड़ इतनी होने वाली है कि एक बार दिखा दीजिए कितना बड़ा भव्य तरीके से बड़ा सा पंडा बड़ा से एकदम देखिए तैयार किया जा रहा है। इसी में आएंगे महाराज जी और अपना कथा कहेंगे। कितना दिन कथा चलेगा? 9 दिन की कथा है। कैसा लग रहा है महाराज जी यहाँ पे आ रहे हैं तो? अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आ रहे हैं। और उनको देखे हैं आप कभी? फोटो में देखे हैं, टीवी में देखे हैं। टीवी में देखे हैं। आज जब यहाँ पे महाराज जी आ जाएंगे उनको देखेंगे तो कैसा लगेगा? और अच्छा लगेगा, वो भगवान ही है समझिए। महाराज जी है वो श्री राम जी को भी देखे हैं। ये तो सच्चाई बात है। 242 किताबें लिख दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट में राम उन्हीं के गवाह थे, वो उन्हीं के गवाह पर जज ने ये दिया राम मंदिर बनाने के लिए। वो उनके आंखों से दिखाई नहीं देता है। ये तो छोटे से 2 साल हुए, उसके बाद उनका आँख फिर भी पूरे दुनिया को देखते हैं। 22 भाषाएं जानते हैं। तो खुद भगवान ही है तो और क्या है इसमें। अच्छा, खुद भगवान ही है। हाँ। देख लीजिए कुशीनगर के पावन धरती पे आ रहे हैं महाराज जी। इसकी तैयारी कितनी जोरों तोर से हो रही है। कब आ जाएंगे महाराज जी यहाँ? 5 तारीख को महाराज जी का शुभ आगमन हो जाएगा। और रही बात, आप बोले थे कि आंखों से देखने, 2 महीने की उम्र से ही वो अंधे हो गए, लेकिन वो भौतिक नेत्र न होने के बावजूद भी दिव्य चक्षुओं से जो देख लेते हैं वो हम सभी लोग अपने नगण्य आंखों से नहीं देख सकते हैं। अच्छा, कथा कितने बजे से होगा? ये कथा 2 बजे से 5 बजे तक होगा और लगभग यहाँ पर 70 से 80 हजार लोगों की आने की संभावना है। और ये महाराजा कुश की धरती है। इससे बड़ी सौभाग्य की बात हम सबके लिए क्या हो सकता है। रामभद्राचार्य जी आ रहे हैं। जो लोग भी सुनेंगे वो अपने घर से निकल जाएंगे, क्योंकि उनको भगवान की तरह देखते हैं लोग और उनको देखने के लिए आएंगे। लेकिन उनके श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था क्या क्या किया जाएगा यहाँ? बिल्कुल, उनके कथा में ही एक ऐसा जादू है। ठंड का मौसम चलेगा जी, देखिए यहाँ टापू लगाया गया है। जो बाहर प्रदेश से भी लोग आएंगे और भी जो विभिन्न जनपदों से लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए यहाँ व्यवस्था किया गया है। और कुछ व्यवस्थाएं जो है हमारी जो अगल बगल की ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पर जो पंचायत भवन है उसमें व्यवस्था सभी ग्राम प्रधानों के द्वारा और वहाँ के ग्राम सभा की व वॉलंटियर साथियों के द्वारा और सुरक्षा समिति के लोगों के द्वारा बहुत बेहतरीन व्यवस्था किया गया है। कोई भी यहाँ पर आगंतुक आए, कोई भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए, महाराज जी की कथा सुनने के लिए आए, किसी भी प्रकार की कोई कमी व्यवस्था की गई है। भोजन की व्यवस्था यहाँ पर रोज 6000 लोगों की व्यवस्था यहाँ पर भोजन के लिए रोज किया जाएगा। जो भी श्रद्धालु आएंगे भोजन करके जाएंगे। स्वामी रामभद्राचार्य जी आ रहे हैं कथा के लिए। जो चंदा किया जा रहा है इसमें हमें बताया गया कि बहुत सारे ऐसे हिंदू और मुसलमान लोग हैं, वो इसमें चंदा के लिए चंदा भी दिए हैं। बिल्कुल देंगे। अभी आप रेड हिल्स के बारे में आप जानते होंगे, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। उनके द्वारा आलमगीर अंसारी जी हैं, उनके द्वारा 2 लाख रुपए का
दान है 2 लाख रुपए दिए हैं। देख लीजिए, सनातन धर्म है और यहाँ साथ में खड़े हैं, एकता की पहचान है। और सनातन धर्म के बारे में बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए गुरु जी आ रहे हैं, उस महाराज जी आ रहे हैं। उसमें हिंदू और मुस्लिम मिलकर चंदा किए हैं, क्योंकि जो लोग भी हैं, आने वाले जनरेशन है, उनको ये पता चले कि सनातन धर्म क्या है और सनातन धर्म के बारे में वो लोग जाने। लेकिन यहाँ पे तैयारी चल रही है और कथा कितने बजे से होगा? 2 बजे से 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। शाम 5 बजे तक होगा। 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा। और सुरक्षा की व्यवस्था की गई है कि नहीं? बिल्कुल सुरक्षित, पूरा जनपद की प्रशासन यहाँ क्योंकि पर है। महाराज जी जब आएंगे तो लाखों हाँ, में भीड़ हो बिल्कुल। सकती है। 2-4 कंपनी तो पीएससी की भी यहाँ पर लगाई गई है। लगाई गई है। बिल्कुल। चलिए एक बार हम आपको दिखाते हैं, चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि जो तैयारी हो रही है, जो महाराज जी रामभद्राचार्य जी जहाँ कथा कहेंगे वहाँ का दृश्य दिखा दे। और दिखा दीजिए एक बार, ये वही जगह बन रहा है। और ये पंडाल दिखा दीजिए, पंडाल बन रहा है, कितना भव्य तरीके से लगातार यहाँ पे काम चल रहा है। और यहीं पे महाराज जी आएंगे, जो कथा होगा शाम 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। और वो महाराज जी के बारे में आप लोग देखते होंगे, उनको जानते भी होंगे, जिनके स्वागत में देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री खड़े हो जाते हैं। पिछले महीने प्रधानमंत्री जी भी उनके स्वागत में जाते हैं, सम्मान देते हैं, उनका कथा सुनते हैं।